दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दी है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने शपथ लेते ही यूपी के कद्दावर सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी और खुली चेतावनी दे डाली है। एक तरफ है योगी का सख्त यूपी मॉडल और हिंदुत्व की राजनीति, तो दूसरी तरफ है विजय का द्रविड़ मॉडल और सामाजिक न्याय। आखिर कुर्सी पर बैठते ही विजय ने योगी को क्यों ललकारा? क्या उत्तर और दक्षिण का ये वैचारिक महासंग्राम 2029 के चुनावों की नई दिशा तय करेगा? आइए डिकोड करते हैं इस बड़ी राजनीतिक चेतावनी के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। इस खुली चेतावनी के संदर्भ को समझने के लिए हमें सबसे पहले थलापति विजय के राजनीतिक उदय और उनके वैचारिक आधार को समझना होगा। विजय का राजनीति में आना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। दशकों तक रूपहले पर्दे पर न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने वाले इस महानायक ने जब अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की स्थापना की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। 2026 के विधानसभा चुनावों में विजय ने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के स्थापित किलों को ढाते हुए एक ऐतिहासिक और एकतरफा जीत दर्ज की। विजय ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमिल अस्मिता को सर्वोपरि रखा। उनके समर्थकों का मानना है कि विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है, वह उन्हें एक क्षेत्रीय नेता से ऊपर उठाकर एक राष्ट्रीय विचारक के रूप में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही विजय ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वह अब केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि वह उन सभी राष्ट्रीय नीतियों और विचारधाराओं का मुखर विरोध करेंगे जो उन्हें तमिलनाडु की संस्कृति और द्रविड़ मॉडल के खिलाफ लगेंगी। इसी आत्मविश्वास और भारी जन समर्थन ने उन्हें उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती देने की ताकत प्रदान की है। सूत्रों के अनुसार थलापति विजय की यह खुली चेतावनी किसी व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दो बिल्कुल विपरीत शासन मॉडलों और विचारधाराओं का महाटकराव है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कई वर्षों में शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे यूपी मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में सख्त कानून व्यवस्था, त्वरित प्रशासनिक फैसले और बहुसंख्यक सांस्कृतिक चेतना का एक मजबूत पुट शामिल है। दूसरी तरफ तमिलनाडु का द्रविड़ मॉडल ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय, तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर आधारित रहा है। विजय ने कथित तौर पर अपनी चेतावनी में यह स्पष्ट किया है कि उत्तर भारत की ध्रुवीकरण की राजनीति और सख्त शासन के नाम पर एकाधिकारवादी नीतियों को दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। विजय का मानना है कि विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी एक राज्य के शासन मॉडल को पूरे देश पर थोपने का प्रयास भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक हो सकता है। यह चेतावनी इस बात का भी संकेत है कि विजय खुद को राष्ट्रीय स्तर पर उस वैचारिक मोर्चे के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा शासन शैली से असहमति रखता है। यह एक प्रकार से धर्म की राजनीति बनाम कल्याणकारी राजनीति की एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म देने का प्रयास है। राजनीति के अलावा इस टकराव का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक नीतियां और राज्य का औद्योगिक विकास है। यह किसी से छिपा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से भारत के एक नए इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। डिफेंस कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट और नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के जरिए यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु ऐतिहासिक रूप से भारत का एक प्रमुख औद्योगिक, ऑटोमोबाइल और आईटी हब रहा है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक ढांचा उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत पुराना और परिपक्व है। विजय की खुली चेतावनी के पीछे एक बड़ी वजह आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी मानी जा रही है। विजय यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विदेशी निवेशकों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ध्यान तमिलनाडु से हटकर उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य की ओर न जाए। विजय ने कथित तौर पर निवेशकों को यह संदेश दिया है कि तमिलनाडु में उन्हें जो स्थिरता, उच्च शिक्षित मानव संसाधन और शांतिपूर्ण सामाजिक वातावरण मिलेगा, वह देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं मिल सकता। यह सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और औद्योगिक नीतियों को एक चुनौती है। विजय अपनी नई सरकार के जरिए तमिलनाडु को एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और टेक इनोवेशन हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए वह किसी भी राज्य, यहां तक कि केंद्र सरकार के चहेते राज्य यूपी से भी कड़ी टक्कर लेने को तैयार हैं।
भारत की राजनीति में जब भी उत्तर और दक्षिण के बीच बहस होती है तो भाषा और संस्कृति का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है। थलापति विजय ने हमेशा तमिल भाषा की प्राचीनता, उसकी समृद्धि और उसकी स्वतंत्रता की वकालत की है। उन्होंने अपने राजनीतिक अभियानों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि तमिलनाडु की जनता किसी भी प्रकार के भाषाई थोपे जाने, विशेषकर हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के कथित प्रयासों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ, जो हिंदी भाषी हृदय स्थली के सबसे बड़े नेता हैं, अक्सर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में एक साझा पहचान की बात करते हैं। विजय की यह चेतावनी इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ द्रविड़ अस्मिता का शंखनाद है। विजय ने स्पष्ट किया है कि एक देश, एक भाषा या एक देश, एक संस्कृति जैसी अवधारणाएं भारत की विविधता के लिए खतरा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में विजय ने यह संकल्प लिया है कि वह तमिल भाषा और साहित्य को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। यह चेतावनी केवल योगी आदित्यनाथ को नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को है जो विजय के अनुसार क्षेत्रीय पहचान को कमतर आंकने की कोशिश करती है। यह सांस्कृतिक स्वाभिमान की लड़ाई है जिसने इस राजनीतिक टकराव को और भी अधिक संवेदनशील और गंभीर बना दिया है। राजनीतिक पंडितों और रणनीतिकारों का मानना है कि थलापति विजय द्वारा इतनी जल्दी और इतने आक्रामक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निशाना बनाना केवल संयोग नहीं हो सकता। यह एक बेहद सोची समझी राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। 2026 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विजय का अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य 2029 का लोकसभा चुनाव है। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में इस समय विपक्षी खेमे में एक ऐसे कद्दावर और करिश्माई नेता की तलाश चल रही है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और उसकी नीतियों को पूरे देश में वैचारिक रूप से चुनौती दे सके। योगी आदित्यनाथ को भविष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। ऐसे में सीधे योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमला करके विजय ने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख विपक्षी आवाज के रूप में स्थापित कर लिया है। विजय यह दिखाना चाहते हैं कि दक्षिण भारत केवल क्षेत्रीय दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय विमर्श तय करने की क्षमता रखता है। यह चेतावनी विपक्ष की राजनीति में विजय के कद को रातों रात कई गुना बढ़ा देती है। अब दिल्ली में बैठे राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर मंथन करने को मजबूर हो गए हैं कि क्या थलापति विजय आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर एक नए गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। क्या दक्षिण का शेर अब उत्तर के किले को भेदने की तैयारी कर रहा है। इस वैचारिक युद्ध में एक और बड़ा मोर्चा कानून व्यवस्था का है। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने यूपी को अपराध मुक्त और सुरक्षित राज्य बना दिया है, लेकिन विजय और उनके समर्थक इस शासन मॉडल की अक्सर आलोचना करते रहे हैं। उनका तर्क है कि न्याय व्यवस्था को संस्थागत तरीके से काम करना चाहिए और त्वरित न्याय के नाम पर संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। थलापति विजय अपनी सरकार के माध्यम से तमिलनाडु में एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल पेश करना चाहते हैं जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला हो। उनकी सरकार का फोकस पुलिस सुधार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक आर्थिक मूल कारणों जैसे गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने पर है। विजय की चेतावनी में यह संदेश भी छिपा है कि असली सुशासन भय पैदा करने से नहीं, बल्कि जनता को सशक्त करने से आता है। इस तरह का बयान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था पर एक राजनीतिक तंज माना जा रहा है, जिसने दोनों राज्यों के प्रशासकों के बीच एक लकीर खींच दी है। जैसे ही थलापति विजय की इस खुली चेतावनी की खबर राजनीतिक गलियारों में फैली, पूरे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। तमिलनाडु में विजय के समर्थकों और टीवीके के कार्यकर्ताओं ने इसे तमिल स्वाभिमान की जीत बताया है। उनका कहना है कि दशकों बाद तमिलनाडु को एक ऐसा नेता मिला है जो दिल्ली और उत्तर भारत की राजनीतिक शक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। चेन्नई से लेकर मदुरई तक विजय के समर्थकों में एक गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के राजनीतिक हलकों में इस चेतावनी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय अब भी राजनीति में नए हैं और उन्हें इतनी जल्दी राष्ट्रीय नेताओं पर इस तरह की आक्रामक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कई लोगों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां तमिलनाडु से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए दोनों राज्यों के शासन मॉडल की तुलना करना ही बेमानी है। यूपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया है कि विजय को पहले अपने राज्य की समस्याओं जैसे जल संकट, बुनियादी ढांचा और कर्ज पर ध्यान देना चाहिए, न कि राष्ट्रीय राजनीति में विवाद पैदा करने पर।
इस बीच कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई है। हालांकि अंदर खाने कई विपक्षी नेता विजय के इस आक्रामक रुख से खुश हैं, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता पक्ष को एक मजबूत वैचारिक चुनौती मिल रही है। विजय और योगी का यह टकराव सिर्फ 2 राज्यों का विवाद नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और यूपी का नेतृत्व इस नई और बड़ी चुनौती से कैसे निपटता है। दोस्तों, ध्यान दें, सीएम बनते ही विजय ने भारतीय राजनीति में टहलका मचा दिया है। योगी आदित्यनाथ को दी गई उनकी कथित चेतावनी साफ बताती है कि अब क्षेत्रीय नेता भी राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा तय करेंगे। विजय का यह आत्मविश्वास और द्रविड़ मॉडल का गर्व उन्हें जल्द ही देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं की कतार में खड़ा कर देगा। क्या यह टकराव 2029 के चुनावों की नई दिशा तय करेगा? इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है, विजय ने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ सिनेमाई हीरो नहीं, बल्कि असल राजनीति के भी फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं। राजनीति का असली थ्रिलर तो बस अब शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, थलापति विजय और सीएम योगी के बीच खुली चेतावनी की यह खबर पूरी तरह से एक अफवाह है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये केवल एक काल्पनिक विश्लेषण है। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को बिना कंजूसी किए अभी लाइक और शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प इनसाइड स्टोरीज लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।